तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जादू से छुटकारा पाने का एक मुजर्रब इलाज बताऊंगा, लेकिन शर्त है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। और मैं आपको आज वो इलाज बताऊंगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने बताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब यहूदी ने जादू कराया था, लबीद बिन आसिम को यहूदियों ने 3 अशरफियाँ पेश की थी और कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोर का जादू करना। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ पर एक यहूदी का बच्चा खिदमत गुजार था। उससे किसी तरह से इन लोगों ने साज बाज करके उनके कंगी मुबारक को हासिल किया। उसमें आपके मुए मुबारक बाल थे और इसी कंगी के ज़रिए और बालों के ज़रिए आप पे जादू किया गया था। एक मरतबा आप हज़रत आयशा के यहाँ पर थे और आप ये चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन ये चीज़ आपके ज़ाती ज़िंदगी के हद तक ही महदूद रही। आपने इस चीज़ का किसी से जिक्र नहीं किया और इसी चीज़ को लेकर आप अपने ज़ाती ज़िंदगी में परेशान होते रहे। इस चीज़ का इल्म और इस चीज़ का पता किसी को नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के जहनों में ये बात भी आ रही है, ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया, वो वक्त के नबी थे और जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, तो जादू का उन पे असर किस तरह से हुआ और जब असर हुआ तो क्या हुआ। तो दोस्तों, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लबीद बिन आसिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर हुआ कि आप किसी अज़वाज के पास जाते तो आपको ऐसा महसूस होता कि मैं उनके पास नहीं गया था। अगर आप किसी काम को करते तो आपको ऐसा महसूस होता कि मैंने वो काम को नहीं किया है। अगर नहीं करते तो आपको ऐसा लगता कि मैंने वो काम को किया था। तो इसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए 2 फरिश्ते भेजे, एक आपके सराहने की तरफ बैठा और एक पैते की तरफ बैठा। और एक फरिश्ता जो सर की तरफ बैठा हुआ था वो दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि इनको क्या हुआ है। तो वो फरिश्ता कहता है कि इन पे जादू किया गया है। तो फिर वो पूछता है कि इन पे जादू किसने कराया है। तो वो कहता है कि इन पे जादू लबीद बिन आसिम ने किया है। फिर पूछता है कि किस तरह से किया है, किन चीज़ों से किया है। कहता है कि कंगी और बालों के ज़रिए इन पे जादू किया गया है। और वो कंगी और वो बाल कहाँ पर है। वो कहता है कि बने ज़री के कुएं के तह में एक पत्थर के नीचे ये सारे चीज़ें रखी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते हैं तो हज़रत आयशा से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ अता की है जिसका मैंने अल्लाह ताला से मुतालबा किया था, दुआ की थी। अल्लाह ताला ने मेरे दुआ को कबूल किया है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो सहाबा को लेकर, हज़रत अली को लेकर वो बने ज़री के कुएं के पास जाते हैं। फिर कुएं से सारा पानी निकालते हैं, फिर पत्थर के नीचे से वो चीज़ों को निकालते हैं। वहाँ तो पत्थर के नीचे से एक पुतला जिसमें 12 सुई टूची हुई होती है। तो उस वक्त जिब्रील अमीन आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप मौज़तें पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़तें पढ़ना शुरू करते हैं तो एक एक गिरा खुलते चले जाता है और आपको सुकून महसूस होते चले जाता है। तो आप कहते हैं कि मुझे अब ऐसा सुकून हो रहा है कि कई सालों से किसी को बांध के रखा हुआ था, फिर छोड़ दिया है। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है। तो फिर आखिर में लबीद बिन आसिम को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लबीद बिन आसिम से पूछते हैं कि आपने इस तरह का काम किया है। तो लबीद बिन आसिम अपने गुनाह और अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि मेरे और आपके नबी ने कभी ज़िंदगी में अपने ज़ात के लिए कभी किसी को सज़ा नहीं दी, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। मेरे और आपके नबी की शान तो ये थी, तो पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देते थे। तो दोस्तों, मौज़तें क्या है? सूरह फलक और सूरह नास, जो कि जिब्रील अमीन ने आपको उस वक्त बताया था, जिसकी वजह से आपके जादू के गिरे खुलते चले गए। तो आपको पढ़ना किस वक्त में है, आपको यह अमल करना कब है? दोस्तों, फजर की नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास 100 मरतबा आपको पढ़ना है, लेकिन शुरू में दरूद इब्राहिम 11 मरतबा और आखिर में दरूद इब्राहिम 11 मरतबा आपको पढ़ना है। और दरमियान में सूरह फलक और सूरह नास 100 मरतबा पढ़ना है। और ऐसा ही बिल्कुल इशा की नमाज के बाद भी आपको
किसी एक जगह पर बैठना है, उसके बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है। आपको दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यकीन के साथ इस अमल को करना है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें, ताकि इसी तरह के अहम और कीमती वीडियो आप लोगों की खिदमत में आसानी से आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट आइंदा वीडियो में।